हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 26 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए और यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के टाइम भी आपको शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन करिए और आपके एग्जाम में जो कि करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन कराए जा रहे सभी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। क्वेश्चन पहला हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपना मुक्त व्यापार पर समझौता किया है, जिसे एफटीए बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका एफटीए का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसने पारित किया गया है। तो चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डी है इनमें से कोई किसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अपना जो कि मुक्त व्यापार समझौता एफटीए यहाँ पे पारित किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ की राजधानी है कैनबरा, कैपिटल है यहाँ की। यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी है ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, बड़ी कंट्री है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बनेस, जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा, भारत के साथ जो कि अपना जो मुक्त व्यापार समझौता करने वाला कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया, जिसे आप एफटीए पारित किया गया है, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरिट्टापट्टी किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। तो हाल ही में अरिट्टापट्टी जो कि यहाँ तमिलनाडु के राज्य की, इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो याद रखिएगा, अरिट्टापट्टी को यहाँ पे जो कि पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है। तो जो अरिट्टापट्टी जो आपका जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ है, तो आपके तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको अधिसूचित किया गया, इसको सूचित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है यहाँ की चेन्नई। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री RN रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिएगा, अरिट्टापट्टी आपके तमिलनाडु को इसको जो पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको सूचित किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में संविधान का अनुच्छेद 324 किस पर नियुक्ति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनाव आयुक्त। हाल ही में जो खबरों में रहा संविधान का अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में इस पर जो कि बताया गया अनुच्छेद 324 में कि चुनाव आयुक्त बारे में इसको नियुक्ति से संबंधित इस पर प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 324 में आपके चुनाव आयुक्त पर इसको नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 324 में बताया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में OECD की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 4.6%, 5.6% या सी है 6.6% या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो OECD द्वारा, तो OECD का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। इसमें जो OECD का जो कंट्रीशिप मेंबरशिप है इसके जो कि 38 सदस्य इसके मेंबरशिप कंट्री है, जिसमें इंडिया भी इसमें शामिल है। OECD जिसका फुल फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा। तो इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जो GDP दर रहने का जो अनुमान लगा है 6.6%, जो कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जो GDP दर है जो कि अनुमान लगाया है OECD द्वारा 6.6%। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस देश के नौसेनाओं ने ओमान के तट पर नसीम अल बह अभ्यास आयोजित किया है। तो चीन, ओमान, रूस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ओमान। याद रखिएगा। तो हाल ही में भारत और ओमान के बीच
दोनों नौसेनाओं के बीच यहाँ के ओमान के तट पर यहाँ पे जो अभ्यास जो कि स्टार्ट किया है नसीम अल वह अभ्यास आयोजित किया गया है, जो कि यहाँ भारत और ओमान के बीच यह आपका अभ्यास है, जो कि नौसेनाओं के बीच ओमान के तट पर नसीम अल वह अभ्यास आयोजित किया गया है। तो याद रखिए ओमान और इंडिया के बीच नौसेनाओं के बीच यहाँ अभ्यास है, जिसमें यहाँ पे आयोजित किया गया है ओमान में। तो ओमान की बात करें, यहाँ की कैपिटल है आपके मस्कट, यहाँ की लैंग्वेज है अरबिक, यहाँ की लैंग्वेज है। यहाँ का जो सुल्तान है हैथम बिन तारिक, जो कि ओमान के अभी वर्तमान में सुल्तान है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जुलाई सितंबर 2022 में भारत की शहरी बेरोजगारी दर घटकर कितनी रही है? तो 6.2%, 7.2%, 8.2% या डी है इनमें से कोई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7.2%। तो हाल ही में जुलाई और जो सितंबर के महीने में जो आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे सर्वे के अनुसार 2022 में भारत की जो शहरी बेरोजगारी दर घटकर 7.2% रही है। तो याद रखिएगा यहाँ जुलाई और सितंबर में 2022 में भारत की जो आपके शहरी बेरोजगार, तो शहर में जो बेरोजगारी दर है जो कि घटकर अभी 7.2% आ गई है आंकड़ों के अनुसार। तो इसका बी ऑप्शन 7.2% याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाटा कंज्यूमर रमेश चौहान ने कितने करोड़ में पैकेज्ड पानी की दिग्गज कंपनी बिसलरी का यहाँ पे अधिग्रहण करेगी? तो 7,000, 8,000, 9,000 डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो टाटा कंज्यूमर रमेश चौहान ने जो कि 7,000 करोड़ में जो कि जो पैकेज पानी आती है दिग्गज कंपनी बिसलरी, जो कि इस कंपनी को सभी जानते होंगे, यहाँ पे जो पानी वाटर आता है बिसलरी का। तो हाल ही में 7,000 करोड़ रुपये में जो आपकी जो दिग्गज कंपनी है बिसलरी का, इन्होंने आपके टाटा कंज्यूमर रमेश चौहान के यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे 7,000 में अधिग्रहण जो कि बिसलरी कंपनी का अधिग्रहण करेगी। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CPCL या IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम में कितने करोड़ रुपए के रिफाइनरी के लिए JV समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 11,580 करोड़, 21,580 करोड़ या आपके सी है 31,580 करोड़ या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में CPCL जिसे IOCL जिसका आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम में लगभग 31,580 करोड़ रुपए के रिफाइनरी के लिए यहाँ पे समझौता जो कि इस पर हस्ताक्षर किया गया है। तो याद रखिए तमिलनाडु के नागापट्टिनम में जो कि 31,580 करोड़ रुपए के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे समझौता किया रिफाइनरी के लिए। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए 31,580 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पनामा सिटी में 14 नवंबर से 25 नवंबर तक सिटीज जिसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आपका इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा में पार्टियों में सम्मेलन COP19 कौन सी जो कि बैठक आयोजित की जाएगी? तो 18वीं, 9वीं, 19वीं या सी है 20वीं या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पनामा सिटी में जो कि 14 नवंबर से 25 नवंबर तक यहाँ पे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा में पार्टियों के सम्मेलन में COP19 की यह जो कि 19वीं बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है। तो याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 19वीं बैठक यहाँ पे जो कि COP19 की यह बैठक आयोजित की है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखें 19वीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में ORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें मंत्रिपरिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो 20वीं, 21वीं, 22वीं यह डी है इनमें से कोई। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो यहाँ पे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जिसे IORA कहा जाता है, तो इसकी जो मंत्रिपरिषद की जो कि यह 21वीं बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है। तो यहाँ याद रखिएगा हिंद महासागर एसोसिएशन रिम एसोसिएशन, तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद की जो कि 21वीं बैठक यहाँ पे आयोजित की गई। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी एग्जाम के बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जो कि डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और डेली बेस करंट अफेयर्स जो कि 8 बजे अपलोड हो जाता है, तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे SSC का हो, रेलवे, UPSC, PSC, पुलिस, कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे
करंट जो अफेयर्स है इम्पोर्टेंट है, तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।